सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। इसको भी हम कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में, तो ये भी क्लियर है। और उसके अलावा हमने ये देखा था, जो हम कवर कर चुके हैं, कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ओके, सब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन परफॉर्म करता है, और जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म ही करे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है। जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। ऑलराइट, तो ये दो डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट को समझने की, जानने की। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो वो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो वो जेरेंट फॉर्म होता है। जेरेंट फॉर्म किसे कहते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी ऐड करते हैं, वो जेरेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। या तो आप सब्जेक्ट इसको बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर इंफिनिटिव फॉर्म होता है। इंफिनिटिव फॉर्म क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी इंफिनिटिव फॉर्म होता है। मतलब ये कि आप जेरेंट फॉर्म को भी सब्जेक्ट के तौर पे एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और इंफिनिटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ चार ही तरह के सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वो जेरेंट फॉर्म होगा, या वो इंफिनिटिव फॉर्म होगा। पांचवा होता ही नहीं है, अगर है तो समझ लीजिए गलत है वो सेंटेंस। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म होती है। बी की जो प्रेजेंट बी फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है, पास्ट की वॉज वर होती है, और फ्यूचर की विल बी होती है। और डू फॉर्म जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, वो डू होती है, और डू के दो होते हैं, डू और डज। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डू और डज। और डज का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और बाकी सब सारे सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करते हैं। ये भी समझ चुके हैं हम। यस सर। और पास्ट होती है, पास्ट फॉर्म होती है इसकी डिड, ठीक है, डज, डू या डिड, या फ्यूचर होती है विल डू। और हैव की जो दो होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हैज एंड हैव। हैज का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करते हैं। ये तो सारी चीज हम बता चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और ये भी हम कर चुके हैं कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, ये भी हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो, व्हेन, गॉन, कम, केम, कम, बहुत सारे हमने किए थे, अराउंड 225। तो ये सारी चीज तो हम कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, जिससे आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिन वर्ड से आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाट ऑल, कब, व्हेन, कब कब, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, ये सारे जो हैं ये WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो आज हम करेंगे क्या, कि आज हम WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स को याद कर लेंगे, ताकि जब सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, अब हम करने वाले हैं, एक दो क्लास में शुरू हो जाएगा, तो तब जब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो फिर बहुत आसानी से बनने लग जाएगा, खुद ब खुद, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो प्रोसेसिंग आपके सबकॉन्शियस में ही हो रहा होगा ऑलरेडी। तो ये WH फैमिली मेंबर आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो फैमिली मेंबर पहला है क्या। देखें, आपको पता है क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिएगा आप। जैसे आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। और जो WH फैमिली मेंबर होता है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, याद रहे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, वो बात की बात है। पहले अभी आपको याद रखना है आज के लेक्चर में कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर का यूज करना होता है सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर। और इंट्रोगेटिव तो एक वो भी होता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसमें WH फैमिली मेंबर होता ही नहीं है, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, वो आप आगे सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो सेंटेंस। तो आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। या दूसरा सेंटेंस देखिए, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, या व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, या व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। प्रॉपर तरीके से जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग,
ठीक है, सो यहाँ पे ये भी WH फैमिली मेंबर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा क्या क्या। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई इंग्लिश में क्या को व्हाट बोलते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर क्या क्या आ गया तो क्या क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट तो नहीं बोल सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है व्हाट ऑल, हम ये WH फैमिली मेंबर यूज करते हैं, व्हाट ऑल। जैसे एग्जांपल देखें, खाने में क्या क्या है, यहाँ पे ये नहीं पूछा खाने में क्या है, क्या बना है, पूछा है खाने में क्या क्या बना है। तो ये क्या क्या के लिए आप सिर्फ व्हाट नहीं यूज करते हैं, उसके लिए इंग्लिश में WH फैमिली मेंबर होता है व्हाट ऑल। और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, वो तो हम आगे बताऊंगा मैं आपको। सो व्हाट ऑल इज देयर इन द फूड, खाने में क्या क्या बना है, व्हाट ऑल इज देयर इन द फूड। सो व्हाट क्या को व्हाट बोलते हैं, लेकिन क्या क्या को बोलते हैं व्हाट ऑल। इज दैट क्लियर? से यस और नो क्विकली, ताकि हम आगे बढ़े। यस। वेरी थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट हमारा WH फैमिली मेंबर है और क्या, या फिर और क्या क्या। अगर ये WH फैमिली मेंबर है और क्या या और क्या क्या, अभी हमने सीखा था क्या क्या, लेकिन यहाँ पे क्या क्या ही नहीं है, यहाँ पे व्हाट और क्या क्या है या और क्या, दोनों एक ही है। और इन दोनों के लिए इंग्लिश में जो WH फैमिली मेंबर यूज होता है वो होता है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, ये आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आपकी दुकान में और क्या क्या है, यहाँ देखिए और क्या क्या है। तो और क्या क्या के लिए आपको WH फैमिली मेंबर आंख बंद करके व्हाट एल्स यूज करना होता है, सोचना नहीं होता है वो आपका पहले से ही प्रोसेसिंग ये सारी क्लियर होनी चाहिए, तो आप सोचने का टाइम ही नहीं होता। तो आपकी दुकान में और क्या क्या है, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर व्हाट एल्स और क्या क्या इज देयर इन योर शॉप, आपकी दुकान में और क्या क्या है। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर का यूज करना है, पहले तो अभी दिमाग में यही रखिए। आगे हेल्पिंग वर्ब कब आई, ये कैसे आया, क्यों आया, ये तो सारी चीजें आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट हमारा WH फैमिली मेंबर है क्यों। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, आप सबको पता है। सेंटेंस देखें, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, ठीक है। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो तो आप आगे सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे WH फैमिली मेंबर पे ध्यान दें, क्यों। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर जो हिंदी में होता है क्यों, इंग्लिश में सबसे पहले आता है व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर को आप दिमाग में बिठा लें। ये भी क्लियर है, सही है, सुनो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली मेंबर, नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली मेंबर कब से। अब इंग्लिश में कब से के लिए तीन टर्म्स है, तीन WH फैमिली मेंबर है। एक है सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग एंड फ्रॉम व्हेन। तीनों का यूज कर सकते हैं कब से के लिए, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, फ्रॉम व्हेन। ये WH फैमिली मेंबर तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, वो कब से खेल रही है, तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर क्या है, कब से, सिर्फ कब नहीं है, कब से। तो इसके लिए इंग्लिश में सबसे पहले आपको WH फैमिली मेंबर का यूज करना है कब से के लिए, सिंस व्हेन हैज शी बीन प्लेइंग। अब ये कौन सा टेंस है, कैसा है, वो आप आगे समझेंगे। पहले आप WH फैमिली मेंबर पे ही आज के लेक्चर में सारा ध्यान देना है। कब से के लिए सिंस व्हेन हैज शी बीन प्लेइंग, और आप फॉर हाउ लॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। क्या, फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन प्लेइंग। आप फ्रॉम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। आप कब से पढ़ना शुरू करेंगे, आप यहाँ देखिए, आप कब से पढ़ना शुरू करेंगे, फ्रॉम व्हेन विल यू बिगिन टू स्टडी, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, तुम उसके घर कब से नहीं गए, कब से। तो ये जो कब से है ना, ये आपका WH फैमिली मेंबर है जो सबसे पहले आना है सेंटेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद सारा हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीज आएगी। बस, तुम उसके घर कब से नहीं गए, सिंस व्हेन हैवंट यू बीन टू हिज हाउस। या फिर फ्रॉम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम व्हेन हैवंट यू बीन टू हिज हाउस। ये क्लियर है कब से के लिए, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, फ्रॉम व्हेन। से यस और नो? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली मेंबर, बहुत ध्यान से समझते रहेगा, वो है कहाँ। और आप सबको पता है कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर यूज होता है WH फैमिली मेंबर, ठीक है, वेयर। एग्जाम्पल देखिए, रजत कहाँ रहता है, कहाँ, ये जो कहाँ है ये आपका WH फैमिली मेंबर है, लेकिन हिंदी में तो यहाँ पर आता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा शुरू में आता है इंग्लिश सेंटेंस जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, वेयर डज रजत लिव, रजत कहाँ रहता है। और ये टेंस तो आप अभी शुरू होगा तो आप समझ जाएंगे डज क्यों आया है, फिर ये सब्जेक्ट रजत यहाँ क्यों आया है, वर्ब यहाँ क्यों आया है, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे फ्लुएंटली आपको चीजें तभी वर्क करती है जब आप इस प्रोसेस को समझते हैं। सो कहाँ को वेयर बोलते हैं, रजत कहाँ रहता है, वेयर डज रजत लिव। अब नेक्स्ट है हमारा कहाँ से।
कहाँ से के लिए जो WH फैमिली मेंबर यूज होता है वो होता है फ्रॉम वेयर। देखिए वेयर का मतलब कहाँ, फ्रॉम का मतलब से, कहाँ से। एग्जाम्पल देखें, तुम कहाँ से आते हो, ये जो कहाँ से है ये आपका WH फैमिली मेंबर है पूरा। सिर्फ कहाँ नहीं, कहाँ से है यहाँ पर WH फैमिली मेंबर। तो सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर कहाँ से के लिए फ्रॉम वेयर डू यू कम, फ्रॉम वेयर डू यू कम। और इसको ऐसे भी कर दिया जाता है जैसे आप वेयर से भी शुरू करना चाहते हैं, तो फिर इस फ्रॉम को आपको सेंटेंस के एंड में यूज करना होता है। जैसे आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रॉम वेयर डू यू कम। दोनों का एक ही मतलब है, मतलब में कोई फर्क नहीं आता और सेंटेंस भी सही रहता है। बिल्कुल क्लियर है ये, से यस सुनो। हाँ जी, हेलो हेलो, ओके। नेक्स्ट हमारा जी, हमारा नेक्स्ट WH फैमिली मेंबर है किस लिए। किस लिए के लिए दो WH फैमिली मेंबर यूज होता है फॉर व्हाट और व्हाट फॉर। मतलब दोनों का यूज किया जा सकता है सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर के लिए। किस लिए, जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, तुम वहां किस लिए गए, तो जो किस लिए है ना ये आपका WH फैमिली मेंबर है, जिसके लिए आप फॉर व्हाट भी यूज कर सकते हैं, व्हाट फॉर भी यूज कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, फॉर व्हाट यानी किस लिए, डिड यू गो देयर, तुम वहां गए, तुम वहां किस लिए गए। या फिर व्हाट फॉर डिड यू गो देयर, तुम वहां किस लिए गए। फॉर व्हाट भी यूज कर सकते हैं, व्हाट फॉर भी यूज कर सकते हैं WH फैमिली मेंबर किस लिए के लिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली मेंबर तो क्या, तो फिर, तब क्या, फिर क्या। ऐसे हिंदी में जितने भी हैं, आप जितना भी बोलते हैं, तो क्या, तो फिर, तब क्या, फिर क्या, इसका एक ही सेंस है, ठीक है। तो इसके लिए WH फैमिली मेंबर देन व्हाट या व्हाट देन, ये दोनों का यूज कर सकते हैं। सो व्हाट का भी यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए एग्जांपल, तो क्या हुआ अगर तुम जल्दी आए हो, ठीक है। तो क्या, अब आ गया ना, तो क्या, ये WH फैमिली मेंबर है आपका, तो ये सबसे पहले सेंटेंस में यूज करना है। देन व्हाट इफ यू हैव कम अर्ली, या फिर व्हाट देन का भी यूज कर सकते हो, व्हाट देन इफ यू हैव कम अर्ली। या आप सो व्हाट भी यूज कर सकते हो, सो व्हाट इफ यू हैव कम अर्ली, ठीक है। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली मेंबर है कब, और आप सबको पता है कब के लिए हम व्हेन WH फैमिली मेंबर का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखें, तुम वहां कब पहुंचे, कब, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। तो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले आएगा व्हेन डिड यू रीच देयर। अब ये डिड क्यों आया, यू क्यों आया, ये पास्ट का इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो अब आप आगे सीखेंगे। और लेकिन निकलेगी फर्राटेदारी, लेकिन इस प्रोसेस से चलेंगे तो आप सोचेंगे ही नहीं, अपने मदर टंग की तरह बोलते हैं आप इंग्लिश में। व्हेन डिड यू रीच देयर, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। लेकिन अब कब, कब के लिए क्या यूज होता है। अब आप सोच रहे हो यार कब कब के लिए व्हेन ऑल यूज करते हैं, जैसे कि हम व्हाट के लिए करते थे, वेयर के लिए करते थे। लेकिन कब कब के लिए बिल्कुल अलग यूज होता है, हाउ ऑफन, यानी कि हाउ ऑफन, कब कब। सिर्फ कब के लिए तो व्हेन यूज होता है, लेकिन कब कब आ गया तो हाउ ऑफन यूज करना है WH फैमिली मेंबर में। सेंटेंस देखें, तुम कब कब वहां जाते हो, कब कब, दो बार है ना कब कब, तो आपको WH फैमिली मेंबर हाउ ऑफन का यूज करना है। सो तुम कब कब वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, आप कब कब वहां जाते हो, तुम कब कब वहां जाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कब तक, हमारा WH फैमिली मेंबर। कब तक जो WH फैमिली मेंबर है हिंदी में, उसके लिए इंग्लिश में अंटिल व्हेन का भी यूज किया जाता है WH फैमिली मेंबर, हाउ लॉन्ग का भी यूज किया जाता है और टिल व्हेन का भी यूज किया जाता है। मतलब तीनों का यूज कर सकते हो कब तक के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और इसको आप कल जैसे आपका, आप इसको एक बार 10-15 मिनट के लिए रिवाइज कर लेंगे तो वैसे ही याद हो जाना, रट जाना, आपका दिमाग में फीड हो जाएगा ये। तो तीनों का यूज कर सकते हैं कब तक के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तुम कब तक उसका इंतजार करोगे, ये जो कब तक है ये आपका WH फैमिली मेंबर है। जब आप इंग्लिश में सेंटेंस करते तो सबसे पहले ये आएगा, कब तक, कब तक, कब तक है, until when, how long, till when, तीनों का मतलब है कब तक, और बाकी तो सारा वही रहेगा। तो until when will you wait for him, मतलब तुम कब तक उसका इंतजार करोगे, या फिर how long will you wait for him, तुम कब तक उसका इंतजार करोगे, या फिर till when will you wait for him, तुम कब तक उसका इंतजार करोगे। मतलब WH फैमिली मेंबर तीनों का यूज कर सकते हैं कब तक के लिए। इज दैट क्लियर, सही है, नो क्विकली। यस सर। हाँ जी, वेरी नाइस। अब हमारा नेक्स्ट है WH फैमिली मेंबर कब से। देखें, कब हो गया, कब को व्हेन बोलते हैं, कब कब को हाउ ऑफन बोलते हैं,
कब तक को 3 बोलते हैं, टिल देन, अभी जो हमने लास्ट किया तीनों बोल सकते हैं, टिल व्हेन, हाउ लॉन्ग, टिल व्हेन। और अब है कब से, तो कब से के लिए हमारे पास 3 है, एक है सिंस व्हेन, अभी आया था वैसे, फॉर हाउ लॉन्ग एंड फ्रॉम व्हेन, ये अभी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ, वो कब से खेल रही है, कब से, ये WH फैमिली मेंबर है। सिंस व्हेन हैज शी बीन प्लेइंग, ये WH फैमिली मेंबर है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन प्लेइंग, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। आप कब से पढ़ना शुरू करोगे, सो फ्रॉम व्हेन विल यू बिगिन टू स्टडी, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसके घर कब से नहीं गए, कब से, ये आपका WH फैमिली मेंबर है, जिसके लिए आप सिंस व्हेन और फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। सिंस व्हेन हैवंट यू बीन टू हिज हाउस या फ्रॉम व्हेन हैवंट यू बीन टू हिज हाउस, इनका यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था, ये रिपीट हो गया है शायद, एक सेकेंड, या यहां से अब देखें, अब आपको ये पता चला कि कहां के लिए हम यूज करते हैं वेयर, लेकिन कहां के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर ऑल, WH फैमिली मेंबर। अगर आपको कहां यूज करना है 2 बार, भाई कहां गए थे तुम आज, भाई कहां से होकर आ गए, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, तो आपको वेयर नहीं बल्कि वेयर ऑल WH फैमिली मेंबर यूज करना है, या फिर विच ऑल प्लेसेस, इन दोनों का यूज कर सकते हो कहां के लिए, WH फैमिली मेंबर के लिए। एग्जांपल देखें, आप रोज कहां जाते हो, तो ये जो कहां है, कहां को तो वेयर बोलते हैं, लेकिन कहां को क्या बोलते हैं, वेयर ऑल या विच ऑल प्लेसेस, ये याद रखना है आपको। सेंटेंस देखें, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज होगा इंग्लिश सेंटेंस में, वेयर ऑल डू यू गो एवरी डे, और आप चाहें तो विच ऑल प्लेसेस भी कर सकते हैं, विच ऑल प्लेसेस डू यू गो एवरी डे, तुम कहां जाते हो रोज, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है कहां से, अभी हमारा WH फैमिली मेंबर है कहां से, तो आपको ये तो पता चल गया कहां को तो वेयर ऑल बोलते हैं, विच ऑल प्लेसेस बोलते हैं, बस से आ गया तो आपको फ्रॉम का ऐड हो जाएगा, या फ्रॉम ऐड हो जाएगा, बस फ्रॉम वेयर ऑल, इसका मतलब है कहां से, फ्रॉम वेयर ऑल, कहां से, या फिर फ्रॉम विच ऑल प्लेसेस, कहां से या किन जगहों से, मतलब एक ही है, फ्रॉम विच ऑल प्लेसेस। एग्जांपल देखें, ये लोग कहां से आए हुए हैं, तो ये कहां से जो है ना, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। जब इंग्लिश में आप सेंटेंस बोलेंगे तो आपको सबसे पहले ये WH फैमिली मेंबर का यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम वेयर ऑल मतलब कहां से हैव दीज पीपल कम, यानी कि ये लोग आए हैं, कहां से ये लोग आए हैं, या ये लोग कहां से आए हैं। हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम पहले WH फैमिली मेंबर का यूज करते हैं, फ्रॉम वेयर ऑल हैव दीज पीपल कम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेयर ऑल हैव दीज पीपल कम। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम को आप सेंटेंस के आखिर में भी लगा सकते हैं, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर ऑल हैव दीज पीपल कम फ्रॉम, या फिर फ्रॉम वेयर ऑल हैव दीज पीपल कम, तो एक ही बात है, ठीक है। फ्रॉम को एंड में भी डाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑल प्लेसेस, यानी कहां से हैव दीज पीपल कम, ये लोग आए हैं। तो आप इन तीनों का यूज कर सकते हैं कहां के लिए, तीनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? से यस और नो? हाँ जी, हेलो, यस सर। हाँ जी, बस बोल दिया करो। अब नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली मेंबर कैसे, और आप सबको पता है इंग्लिश में कैसे को हाउ बोलते हैं, लेकिन हाउ कम भी बोलते हैं। ध्यान रहे कि हाउ कम कब बोलते हैं और हाउ कब बोलते हैं। हाउ तो आप जनरल केस में कैसे के लिए बोलते हैं, लेकिन जब अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और जब आप बोलते हो कैसे, ऑल ऑफ अ सडन मतलब सरप्राइज वाले टोन में, तो आप हाउ नहीं बल्कि हाउ कम का यूज करते हो कैसे को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ये फर्क पता चला आपको? सही है, सुनो। हेलो, यस सर। यस सर। जी, जैसे एग्जांपल देखिए, उससे चोट कैसे लगी, ये जो कैसे WH फैमिली मेंबर है, तो इसके लिए आप हाउ का यूज करेंगे। हाउ डिड ही गेट हर्ट, यानी उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट, तो ये WH फैमिली मेंबर यहाँ पे हाउ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अरे तुम आज कैसे आ गए, अरे आज तुम कैसे आ गए, तो यहाँ पे एक ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग है, कैसे है तो कैसे ही WH फैमिली मेंबर, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हाउ का यूज नहीं करके हाउ कम का यूज करेंगे, क्योंकि ये हम अचानक एक सरप्राइज है कि अचानक कोई आ गया और फिर हमें लगा अरे तुम आज कैसे आ गए, तो ये कैसे के लिए यहाँ पे सिर्फ हाउ का नहीं हाउ कम का यूज करेंगे WH फैमिली मेंबर में। तो क्या होगा, हाउ कम डिड यू कम हियर, हाउ कम डिड यू कम हियर, कि अरे तुम आज कैसे आ गए। समझ आए दोनों में फर्क? हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट यस सर।
WH फैमिली मेंबर देखें, किस तरह के, किस तरह के, कैसे कैसे। अगर ये तीनों WH फैमिली मेंबर है, किस तरह के, किस तरह के या कैसे कैसे, जब आप इस तरह के WH फैमिली में यूज करेंगे तो इंग्लिश में उसके लिए होता है व्हाट काइंड या व्हाट टाइप ऑफ, ये यूज करते हैं। व्हाट काइंड या व्हाट टाइप ऑफ, इस WH फैमिली मेंबर का यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, इस बाजार में किस तरह के कपड़े मिलते हैं, किस तरह, देखें किस तरह के, ये आ गया WH फैमिली मेंबर है ये पूरा। इंग्लिश में सबसे पहले आएगा व्हाट काइंड या व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दिस मार्केट। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर का यूज करना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दिस मार्केट, या फिर वहां किस तरह के लोग, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। तो आप किस तरह के लोग तक पूरा, तो सबसे पहले आप ये यूज करेंगे, ये WH फैमिली मेंबर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल या फिर व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव देयर, यानी कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली मेंबर कौन। और कौन को आपको सबको पता है, इंग्लिश में हु बोलते हैं। ये तो चलो एग्जांपल दे देते हैं, इंडिया का कप्तान कौन है, ये WH फैमिली मेंबर है। इंग्लिश में सबसे पहले आएगा हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, इंडिया का कप्तान कौन है। अब इंग्लिश में कौन को क्या बोलते हैं WH फैमिली मेंबर में, कौन को तो हु बोलते हैं, कौन को क्या बोलते हैं, हु ऑल। जैसे वेयर ऑल होता है, व्हाट ऑल होता है, वैसे हु ऑल होता है, बस व्हेन ऑल नहीं होता, हाउ ऑफन होता है वो। सो कौन हु ऑल, कौन मैच देख रहे हैं। तो ये जो कौन है ये आपका WH फैमिली मेंबर है, जिसके लिए इंग्लिश में आप हु का नहीं या हु का नहीं बल्कि हु ऑल WH फैमिली मेंबर यूज करते हैं। हु ऑल आर वॉचिंग द मैच, यानी कि मैच कौन देख रहे हैं। तो ये आपका WH फैमिली मेंबर है जो सेंटेंस के सबसे शुरुआत में यूज होगा। इज दैट क्लियर? से यस और नो। नेक्स्ट, Yes, sir. नेक्स्ट हमारा WH फैमिली मेंबर है कौन सा, कौन सी, या कौन सा लड़का या कौन सी लड़की या कौन सी दुकान, जहां मर्जी अप्लाई कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कौन सा, कौन सा लड़का, कौन सा पेन, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप यूज करते हैं कौन सा के लिए विच। ठीक है, विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस देखिए, कौन सा पेन तुमको पसंद है। तो जो कौन सा पेन, यहां तक ये WH फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं विच पेन, ये WH फैमिली मेंबर सबसे पहले। सो विच पेन डू यू लाइक, कौन सा पेन तुमको पसंद है। ठीक है, या आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, कौन सी शर्ट तुमको सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये कौन सी शर्ट जो है ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। इंग्लिश में आप सबसे शुरू में यूज करेंगे विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। ये तो बाद का प्रोसेस है, पहले आप WH फैमिली मेंबर सबसे पहले विच शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट। या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कौन सा लड़का रेस में भाग लेगा। तो ये कौन सा लड़का, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। तो क्या बोलेंगे, विच बॉय, कौन सा लड़का विल पार्टिसिपेट इन द रेस, मतलब कौन सा लड़का रेस में भाग लेगा। तो आपको सबसे पहले WH फैमिली मेंबर को ही यूज करना है इंग्लिश सेंटेंस में। क्लियर है ये भी? से यस और नो। नेक्स्ट देखिए, Yes, sir. नेक्स्ट है कितने, कितना, कितनी। हिंदी में जितने भी होते हैं, कितना, कितनी, इनके लिए आप इंग्लिश में या तो हाउ मेनी का यूज करते हैं या हाउ मच का यूज करते हैं। याद रखें, काउंटेबल नाउन के साथ आप हाउ मेनी यूज करेंगे, मतलब उन नाउन को जिनको गिना जा सकता है 1 2 3 करके। और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके लिए आप हाउ मच का यूज करते हैं, जिसको नहीं गिना जा सकता 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये हाउ मेनी हाउ मच का यूज करना है। हिंदी में तो हम कितना, कितनी, किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है कितने, यानी कि हाउ मेनी, काउंटेबल नाउन के साथ। सेंटेंस देखें, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं। ये जो कितने सिक्के हैं ये आपका WH फैमिली मेंबर है। और सिक्के, ये इनको काउंट किया जा सकता है, ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो इनको काउंट किया जा सकता है। तो आप हाउ मेनी का यूज करेंगे, हाउ मच का यूज नहीं करेंगे। तो कितने सिक्के, ये आपका WH फैमिली मेंबर है जो सबसे पहले आएगा सेंटेंस में। हाउ मेनी, कितने, कॉइन्स, ये पूरा यहाँ तक, हाउ मेनी कॉइन्स, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। कितने सिक्के, हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं। अभी डू यू हैव ये कैसे बना, ये तो आपको आने वाली क्लास में पता चलेगा। अभी आपको फोकस करना है WH फैमिली मेंबर पे। सो तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है, वहां कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग। अब यहाँ देखें, ये कितने लोग WH फैमिली मेंबर है, और लोग जो है काउंटेबल नाउन है, गिना जाता है लोगों को। तो आप हाउ मेनी का ही यूज करेंगे। हाउ मेनी पीपल हैड कम देयर, वहां कितने लोग आए हुए थे।
नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे कितने लोग वहां खड़े थे, कितने लोग फिर से आ गया, तो ये आपका WH फैमिली मेंबर है। कितने के लिए आप हाउ मेनी यूज करेंगे क्योंकि काउंटेबल नाउन होते हैं लोग। सो हाउ मेनी सच पीपल, ये पूरा यहां तक जो है ना, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है कि ऐसे कितने लोग, ये पूरा ऐसे कितने लोग, हाउ मेनी सच पीपल आर स्टैंडिंग देयर, ऐसे कितने लोग वहां खड़े थे या खड़े हुए थे। ये क्लियर है? से यस और नो काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कितना। कितना हाउ मच यानी अनकाउंटेबल्स के लिए, अनकाउंटेबल्स नाउन के लिए जिन्हें गिना नहीं जाता है 1 2 3 करके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, तुम्हारे पापा के पास कितना पैसा है। जो कितना पैसा है ना, पैसे को गिना नहीं जाता। आप कहेंगे अरे पैसे को क्यों नहीं गिना जाता? भाई पैसे को नहीं गिना जाता, करेंसी को गिना जाता है, रुपए को गिना जाता है, डॉलर को गिना जाता है, ठीक है, यूरो को गिना जाता है। हम ऐसे नहीं गिनते 1 मनी 2 मनी 3 मनी 4 मनी, ऐसे नहीं गिनते। तो याद रहे ये अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट होता है। कितना पैसा, ये आपका WH फैमिली मेंबर है जो सबसे पहले यूज होगा। हाउ मच, हाउ मेनी यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। सो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। हाउ मच मनी डज योर फादर हैव, तुम्हारे पापा के पास कितना पैसा है। नेक्स्ट, ये सोफा कितना मजबूत है। तो ये कितना मजबूत जो है ये भी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। यानी मजबूती को थोड़ी ना गिना जाता है, 1 मजबूत 2 मजबूत 3 मजबूत, तो ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, हाउ स्ट्रॉन्ग, सीधा सीधा हाउ स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो हाउ मच हाउ मेनी का चक्कर ही नहीं, सीधा हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस सोफा, ये सोफा कितना मजबूत है। या नेक्स्ट देखिए, ये घर कितना पुराना है। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। सिंपल। कितना नया, हाउ न्यू। सो हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, ये घर कितना पुराना है। ये अनकाउंटेबल्स के साथ हाउ मच और काउंटेबल के साथ हाउ मेनी, कितना कितनी, कितने को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर है? ये WH फैमिली मेंबर है। जल्दी बोलिए। नेक्स्ट देखें। Yes, sir. नेक्स्ट है कितनी या कितना कितनी, एक ही तरीके से समझ लें। हाउ मच का यूज आप करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये तो पता चल गया। फेमिनिन के साथ भी ये थोड़ा और देख लें, वही है एक तरीके से। चाय में कितनी चीनी लोगे, कितनी चीनी। अब चीनी को गिनते तो नहीं है आप, 1 चीनी 2 चीनी 4 चीनी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है कितनी चीनी, तो ये WH फैमिली मेंबर है। कितनी चीनी सबसे शुरुआत में। हाउ मच शुगर, हाउ मच का यूज करेंगे कितने के लिए, और शुगर तो शुगर ही रहेगा। हाउ मच शुगर, कितनी चीनी। डू यू वांट इन द टी, के चाय में कितनी चीनी लोगे, ठीक है, या चाहते हो या लेना चाहते हो। हाउ मच शुगर डू यू वांट इन द टी, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखिए, तुम कितनी जल्दी मेरे घर आ सकते हो, कितनी जल्दी। अब ये भी क्या है, हाउ सून। भाई फेमिनिन है, अनकाउंटेबल है, तो आप हाउ सून यूज करोगे। हाउ सून, कितनी जल्दी। कैन यू कम टू माई हाउस, कि तुम कितनी जल्दी मेरे घर आ सकते हो। तो ये हाउ सून जो है ये WH फैमिली मेंबर है, अनकाउंटेबल का। नेक्स्ट है यही कितने किलोग्राम या कितने लीटर या कितने दाने, इस तरह के जितने भी होते हैं जिनको आप काउंट करते हो, यानी किलोग्राम को भी काउंट करते हो, लीटर को भी काउंट करते हो, दानों को भी काउंट करते हो। मैं चीनी को तो काउंट नहीं करते, लेकिन चीनी के जो अगर मान लो 1 दानों की बात हो रही है तो फिर तो काउंटेबल हो जाएगा ना, तो वहां पे हाउ मेनी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, कितने किलोग्राम चावल दूं आपको, तो ये कितने किलोग्राम चावल, ये आपका WH फैमिली मेंबर है पूरा। तो सबसे पहले यही आएगा, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस, ये पूरा WH फैमिली मेंबर की कैटेगरी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये सब आएगा। पहले तो WH फैमिली मेंबर क्लियर होना चाहिए आपको सबको। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस, यानी कितने किलोग्राम चावल डू आई गिव यू, आपको दूं, ठीक है, मैं आपको दूं। तो ये कितने किलोग्राम चावल काउंटेबल था, इसलिए मैंने हाउ मेनी का यूज किया, हाउ मच का नहीं यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट, दूध के कितने गिलास भेजूं। अब ये दूध के कितने गिलास, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है और काउंटेबल है। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, लेकिन ग्लासेस, भाई दूध के ग्लास की बात हो रही है जिन्हें गिना जा सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन हो गया। सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क शुड आई सेंड, यानी कि दूध के कितने गिलास भेजूं। अब यहाँ पे देखें, उस डब्बे में चीनी के कितने दाने हैं। अगर सिर्फ चीनी की बात होती तो वो तो अनकाउंटेबल नाउन होता, लेकिन यहाँ पे चीनी के दाने की बात हो रही है कि उस डब्बे में चीनी के कितने दाने, ये पूरा WH फैमिली मेंबर हो जाएगा और काउंटेबल होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेन्स की बात हो रही है। तो हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर आर देयर इन दैट बॉक्स,
ये क्लियर है? सही यस और नो? कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब ना नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा किसका, किसके, किससे या किसको। हिंदी में आप WH फैमिली मेंबर अगर इस तरीके का आता है, किसका, किसके, किससे, किसको, इन सब के लिए दो होते हैं, एक होता है हुज और दूसरा होता है हूम। अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल है, मतलब थोड़ा फर्क आपको पता चल जाएगा। हुज और हूम, किसका, किसके, किससे, किसको, सबके लिए यूज किया जाता है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम हुज का, किसका। सेंटेंस देखें, ये बैग किसका है, यानी कि ये बैग किसका है, नहीं पता किसका है, ठीक है। तो हुज बैग, ये देखें ये WH फैमिली मेंबर, हुज बैग इज दिस, ठीक। तो आप यहाँ पे हुज बैग का यूज करेंगे, ये बैग किसका है, मतलब ये कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है किसका बैग है, इसलिए आपने हुज का यूज किया। अब देखें एक और एग्जांपल देखें कि किससे, किसके, किसको, इसके लिए हुम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, तुमने कॉल किसे किया, तो यहाँ मतलब सब्जेक्ट है ऑलरेडी तुमने, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो किसे, किससे, किसको के लिए आप हुम का यूज करते हैं, हुज का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी मेंशन है, ये आप आगे और अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि अभी मैंने वो सारी चीजें नहीं बताई हैं, टेंस वगैरह। तो तुमने कॉल किसे किया, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है, कौन सा बंदा है जिसे तुमने कॉल किया, कॉल करने वाला कौन है, तुमने, ये कॉल करने वाला है, लेकिन किसे किया वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में पूछा गया है। तो ऐसे केस में आप होम का यूज करेंगे, हुज का नहीं। तो क्या आ जाएगा, होम डिड यू कॉल, तुमने कॉल किसे किया। ये बात समझ आ रही है? सही है, सुनो। हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आज तुम किससे मिले, आज तुम किससे मिले, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है कि वो कौन है जिससे तुम मिले, मिलने के काम को जो तुमने किया वो कौन था। तो यानी कि ये जो WH फैमिली मेंबर है ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उस केस में हुज का नहीं हुम का यूज करते हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी हुज और हुम दोनों का मतलब एक ही है, किससे, किसे, किससे, किसको। Whom do you meet today, आज तुम किससे मिले, बस ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा किसके साथ। किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं with whom, ठीक, with whom याद कर लेना है आपको। सेंटेंस देखिए, तुम कल किसके साथ थे, किसके साथ, ये आपका WH फैमिली मेंबर है, तो क्या सबसे पहले ये आएगा, with whom were you there yesterday, तुम कल किसके साथ थे। नेक्स्ट है हमारा किसके लिए, किसके लिए को बोलेंगे हम फॉर whom। सेंटेंस देखें, तुम यहाँ किसके लिए आए हो, किसके लिए, किसके लिए को बोलेंगे फॉर whom। सबसे पहले WH फैमिली में बिना सोचे फॉर whom हैव यू कम हियर, यहाँ आए हो, किसके लिए तुम यहाँ आए हो, सो फॉर whom हैव यू कम हियर। नेक्स्ट देखें, किसके बारे में, किसके बारे में के लिए WH फैमिली मेंबर अबाउट whom यूज होता है। और ये सारी चीजें रट लेनी है, बहुत लॉजिकल है, और रट लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाली क्लास में। जब हम अभी सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे ही निकलेगा मुंह से बिना सोचे। अबाउट whom, सेंटेंस देखें, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये सेंटेंस है आपका, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो ये किसके बारे में, ये आपका WH फैमिली मेंबर है यहाँ पर, किसके बारे में, जिसको बोलते हैं अबाउट whom। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर अबाउट whom को मेंशन करना है इंग्लिश सेंटेंस में। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, यानी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट है किसके द्वारा, किसके द्वारा के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली मेंबर बाय whom। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, तो सबसे पहले सेंटेंस देखिए, राज को किसके द्वारा भेजा गया, किसके द्वारा, बाय whom was राज सेंट, ठीक है। और ये पैसिव वॉइस है, इसको आप आगे समझेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा WH फैमिली मेंबर है कब और क्यों, कब और कहां, कब और कैसे, कब और किसे वगैरह, ये सारी चीज, इसको आप देख लें क्या क्या यूज होता है। कब और क्यों को तो आपको पता है, व्हेन एंड व्हाई। तो तुम वहां कब और क्यों गए, तो कब और क्यों, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। तो सबसे पहले इंग्लिश में WH फैमिली मेंबर का यूज करना होता है व्हेन एंड व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां कब और क्यों गए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है वो तुमको कब मिला और कहां मिला, कब और कहां, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको कब और कहां यूज करना है, व्हेन एंड वेयर। हिंदी में है जैसे वैसे नहीं बोलना है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करना होता है इंग्लिश में। सो व्हेन एंड वेयर डिड ही मीट यू, यानी वो तुमको कब मिला और कहां मिला। इसको आप ऐसे बोल लो कि वो तुमको कब और कहां मिला, सिंपली। सो व्हेन एंड वेयर डिड यू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम वहां से कब और कैसे निकले, कब और कैसे, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। तो सबसे पहले सेंटेंस में यही आएगा, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, डिड यू लीव फ्रॉम देयर, तुम वहां से कब और कैसे निकले। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कब और किसे, कब और किसे, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। कब और किसे पुलिस ने पकड़ा। सो व्हेन एंड whom, कब और किसे, व्हेन एंड whom डिड द पुलिस अरेस्ट। ये समझ आया, सही है, सुनो क्विकली। यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 9 सेट, कितने लोग, कितना, कितनी, कितने, कितने किलोग्राम, कितने लीटर, कितने दाने, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी मोस्टली कवर्ड इन सेक्शन 6। ठीक है, कितने लोग को, हाउ मेनी पीपल, कितना, कितनी, कितने, कितने किलोग्राम के लिए, हाउ मेनी किलोग्राम, कितने लीटर के लिए, हाउ मेनी लीटर, कितने दाने के लिए, हाउ मेनी, और अगर अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच का यूज करेंगे, बस इतना फर्क है। अब हम चलते हैं इस पे 10th, किसका, किसकी, किसके। ठीक है, इनके लिए आप क्या यूज करते हो, whose, which, from which, in which। कई एग्जाम्पल है, इसको आप इस तरीके से एग्जाम्पल में फिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑफिसेज, रूम्स, कंपनीज, स्ट्रीट्स, बॉयज, क्लासेस, यानी कि किसके ऑफिस में या किसका ऑफिस, इस तरीके से जुड़ के आता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, सेंटेंस देखिए, तुम किस ऑफिस से निकले अभी, तो किस ऑफिस से, ये पूरा जो है ना, ये आपका WH फैमिली मेंबर है, किस ऑफिस से। तो सबसे पहले इंग्लिश में जब आप WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे तो किस ऑफिस से के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम विच ऑफिस, ये पूरा WH फैमिली मेंबर। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफिस, ये वाला, फ्रॉम विच ऑफिस डिड यू लीव नाउ, यानी कि तुम किस ऑफिस से निकले अभी या अभी निकले। क्लियर है ये, सही है, सुनो। यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, रीमा किस ऑफिस में काम करती है। रीमा किस ऑफिस में, ये आपका WH फैमिली मेंबर है, किस ऑफिस में। इंग्लिश में सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आता है, इन विच ऑफिस, ये है WH फैमिली मेंबर। किस ऑफिस में डज रीमा वॉक, वो आगे की बात है। पहले तो ये WH फैमिली मेंबर आपको रटा होना चाहिए, फौरन माइंड में आना चाहिए बिना सोचे। रीमा किस ऑफिस में काम करती है, इन विच ऑफिस डज रीमा वॉक। नेक्स्ट देखिए, अतुल किस कंपनी के लिए काम करता है, किस कंपनी के लिए, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। फॉर विच कंपनी, ये WH फैमिली मेंबर है। फॉर विच कंपनी डज अतुल वर्क, अतुल किस कंपनी के लिए काम करता है। तुम किस ग्लास में पीते हो, किस ग्लास में, ये WH फैमिली मेंबर है, किस ग्लास में। इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है, इन विच ग्लास, किस ग्लास में, इन विच ग्लास डू यू ड्रिंक, आप पीते हो, यानी कि तुम किस ग्लास में पीते हो। क्लियर है, ये भी सही है, सुनो। यस सर। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मम्मी किस रूम में बैठी है, किस रूम में, ये आपका WH फैमिली मेंबर है। मम्मी किस रूम में बैठी है, तो जो WH फैमिली मेंबर है सबसे पहले इंग्लिश में यही आएगा, इन विच रूम इज मम्मी सिटिंग, यानी कि मम्मी किस रूम में बैठी है। नेक्स्ट एग्जांपल, पापा की आवाज किस रूम से आ रही है, यानी कि किस रूम से, ये आपका WH फैमिली मेंबर है, जिसके लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम विच रूम, किस रूम से इज डैड्स वॉइस कमिंग, पापा की आवाज आ रही है। तो सबसे पहले आपको WH फैमिली मेंबर का यूज करना है, पापा की आवाज किस रूम से आ रही है, फ्रॉम विच रूम इज डैड्स वॉइस कमिंग, या द वॉइस ऑफ डैड इज कमिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो मूवी देखने किस लड़के के साथ गया, किस लड़के के साथ, ये पूरा WH फैमिली मेंबर है। तो क्या हो जाएगा, विद विच बॉय, किस लड़के के साथ, किस लड़की के साथ, विद विच गर्ल, किस आदमी के साथ, विद विच मैन, किस वुमन के साथ, विद विच वुमन। ये अपने आप ही बनाना शुरू कर दोगे अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, सोचना ही नहीं पड़ेगा। सो मूवी देखने किस लड़के के साथ गया, विद विच बॉय डिड ही गो टू वॉच द मूवी। नेक्स्ट, किस शहर की तरफ जा रहे हो आप, किस शहर की तरफ, ये है, ये पूरा WH फैमिली मेंबर, किस शहर की तरफ।
तो इसको सीधे सीधे बोलोगे टुवर्ड्स विच सिटी। ये पूरा WH फैमिली मेंबर है एक साथ। ये टुवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ आर यू गोइंग, आप जा रहे हो। ये भी क्लियर है सबको? सही है, सुनो सभी बोले हेलो। Yes, sir. ओके, अब जल्दी जल्दी से मैं चाहता हूं कि मैं ना हिंदी में बोलूंगा, अपने अपने माइक ऑफ करिएगा और लाउडली बोलना है आपको, इंग्लिश वाला। मतलब ये कि मैं तो बोलूंगा ये हिंदी वाला, आप सबको बोलना है एक साथ इंग्लिश में, ठीक है? लेकिन आपके सबके माइक ऑफ होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट क्विकली, ओके? एंड आपको लाउड बोलना है, माइक ऑफ होगा। सो क्या What? क्या क्या What all? बोलना है आपको, व्हाट ऑल, जोर से। क्यों, Why? Why? कब, When? कब और क्यों, When and कब you? कब, Why? When and why? कहाँ How often? कहाँ कहाँ, Where? वेयर ऑल, ऐसे ही बोलना है। कैसे, How? किस तरह, How? किस तरह का, How come? व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, कैसे कैसे लोग, What? व्हाट type काइंड of- ऑफ पीपल या व्हाट टाइप ऑफ पीपल, ऐसे ही What बोलना है kind आपको। of- कैसे कैसे लोग, What किसका, kind of people? किसे, Whose? किससे, किसको, Whom? कितने, How many? काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, कितने, कितने लोग, How many? हाउ मेनी पीपल, कौन, Who? कौन कौन, Who all? कौन सा, Which? कौन कौन से, Which all? कितनी चीनी, कितने How much कितने sugar? किलोग्राम चीनी। अब How देखिए many कितनी चीनी kilograms बोल of रहा हूँ तो ये sugar? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने बोला हाउ मच शुगर। लेकिन जब मैं किलोग्राम इसमें ऐड कर देता हूँ तो काउंटेबल हो जाता है, तो मैं हाउ मेनी बोलूंगा उस केस में। कितने किलोग्राम चीनी, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर। How many कितने किलोग्राम kilograms of चीनी, sugar? चीनी के कितने दाने, How many sugar grains? हाउ मेनी शुगर ग्रेन्स, ऐसे ही बोलना है। चीनी के कितने दाने, How many sugar grains? कितना चावल, How much rice? चावल के कितने दाने। How much rice? अब ये How काउंटेबल हो many गया। rice grains? चावल के कितने दाने, कितने किलोग्राम चावल, How many kilograms of rice? कितना दूध, How much milk? हाउ मच मिल्क, दूध के कितने ग्लास, How many glass of हाउ मेनी milk? ग्लासेस ऑफ मिल्क, ये काउंटेबल हो गया। दूध के कितने ग्लास, How many liters of कितने milk? लीटर दूध, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितने लीटर दूध, कितने बजे तक। What type? इसको टिल व्हाट टाइम भी बोलते, बाय व्हाट टाइम भी बोलते, दोनों बोलते हैं। कितने बजे तक, कब से। इसको सिंस व्हेन भी बोलते हैं, फ्रॉम व्हेन भी बोलते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग भी बोलते हैं। ये मैं सब बता चुका हूं। कब से, किसके साथ, थोड़ा जल्दी बोलेंगे। किसके लिए, For whom? किसके बारे में, About whom? किसकी तरफ, Towards whom? किसके द्वारा, By whom? कहां से, From where? किस लिए। For what? फॉर व्हाट भी बोलते हैं, व्हाट फॉर भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। कितनी सुंदर, How beautiful? कितना दूर, How far? हाउ फार, कितनी दूर, किस तरह से, इन व्हाट What वे। way? ये WH फैमिली मेंबर है, किस तरह से, और क्या, What less? व्हाट एल्स, What else? आपके पास और क्या है। What else इसको do हम you बोलते हैं व्हाट have? एल्स डू यू हैव, बता चुका हूँ। कितना अच्छा, How good? कितना लंबा, How long? कितना पुराना, How old? कितनी जल्दी, How soon? जबकि, वेयर एज Whereas. बोलते हैं जबकि को, जिसमें, Wherein? वेयर इन बोलते हैं, जो कुछ भी, What where? इसको बोलते हैं व्हाट एवर, What where? जो कुछ भी। Which type of? किस तरह का या किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ बोलना है आपको, किस तरह का या किस प्रकार का। WH फैमिली मेंबर, जो कोई भी, जो कोई भी को हु एवर भी बोलते हैं, हु सो एवर भी बोलते हैं। Whoever. लेकिन जब आप Where? बिना एम्फसाइज के बोले तो हु एवर का यूज करते हैं, और जब एम्फसाइज यानी जोर दे के बोलते हैं, जो कोई भी चाहे वो यहाँ आ जाए, ऐसे तो हु सो एवर बोलेंगे, एम्फसाइज दे के, जिस किसी को भी,
जिस किसी को भी, whomever या whomsoever. अगेन एम्फसाइज देना है तो whomsoever, और जनरल बात कहनी है जिस किसी को भी तो whomever. जिस किसी को भी, ऐसा क्यों? Why so? किस ऑफिस से? From which office? एक साथ ही आना चाहिए, रीड नहीं करना, फ्रॉम को अलग ऑफिस को अलग, एक साथ. फ्रॉम विच ऑफिस? किस ऑफिस से? किस ऑफिस से? किसके ऑफिस से? एक साथ ही बोलना होता है इसको, ये तीनों वर्ड को याद रहे, सेपरेट करके नहीं कि फ्रॉम हुज ऑफिस, रीड नहीं करने लग जाना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है. किसके ऑफिस से? फ्रॉम हुज ऑफिस, एक साथ निकले. फ्रॉम हुज ऑफिस. फ्रॉम हुज ऑफिस, सॉरी, किसके ऑफिस से? गुड. किस लड़के के साथ? किस शहर की तरफ? किस गली से? किस कंपनी के लिए? फ्रॉम विच कंपनी? जो कुछ भी, whatever, whatsoever, वही रीजन है. एम्फसाइज है तो whatsoever, जनरल है तो whatever. तो क्या, तब क्या, फिर क्या, इसके लिए हम what then भी यूज करते हैं, then what भी यूज करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ. जब कभी, wherever, whensoever, एम्फसाइज करना है तो whensoever, जब कभी के लिए. तुम्हारी कौन सी बहन? Which sister of yours? Which sister of yours? तुम्हारी कौन सी बहन? Which sister of yours? किस लड़की का भाई? Which girl's Which brother? girl's brother? बोलना है आपको इंग्लिश वाला. किस लड़की का भाई? Which school's students? किस स्कूल का विद्यार्थी? Which school student? Which school student? किस स्कूल का विद्यार्थी? किन किन के साथ? With who all? With who ऐसे all? बोलना है. किन किन के साथ? With who all? किसके बेटे के लिए? For whose son? For whose son? For whose son? किसके बेटे के लिए? For whose son? मेरा कौन सा भाई? Which brother of mine? बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए आपको. मेरा कौन सा भाई, तुम्हारा कौन सा भाई, ये सब यहीं से बन जाएगा. Which brother of mine, which brother of yours, which उनका कौन सा भाई, which brother of theirs, ऐसे ही बन जाएगा. किस क्लास में? In which class? In which class? किस रूम में? In which room? आपको बोलना है इंग्लिश वाला. किन लोगों के साथ? With who people? With who people? मेरे कितने भाई? How many brothers of mine? Of mine. तुम्हारे कितने भाई? How many brothers of How many yours? brothers of yours? कब तक? Until when? ऐसे कितने लोग? How many such people? एक साथ ही निकले ये पूरा WH family member. ऐसे कितने लोग? How many such people? आप में से कितने? आप में से कितने? How many of you? एक साथ ही निकलना चाहिए. How many of you? How many of you? आप में How से many of कितने? you? कितना? How much? अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए how much, और काउंटेबल नाउन के लिए how many का यूज करेंगे आप. जी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर ले. लास्ट लेक्चर में हमने किया नहीं था ये प्रोनाउन की प्रैक्टिस के लिए, जो हमारे जो हमने प्रोनाउन किया था. अच्छा, आपने प्रैक्टिस किया? डिड यू एंजॉय? मजा आया ये? हाँ जी. Yes sir. Sir. डिड यू एंजॉय? Yes sir. हेलो. तो अब जो है आपको ये जो है हम अब एक ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉन्वर्सेशन वाली जल्दी से, ये भी हो जाएगी. जो लास्ट टाइम नहीं था लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए हम नहीं कर पाए थे, और ये हम कर लेते हैं अभी. तो कैन यू सी द स्क्रीन? से यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट. तो अब देखें ये यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रोनाउन की, ये कॉन्वर्सेशन के थ्रू, यानी कि कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है प्लानिंग द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल. ये लोग 8 कैरेक्टर्स हैं, वो एनुअल कल्चरल फेस्टिवल को प्लान कर रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स वो जो हमने सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी ट्रीट किए जाते हैं, प्लूरल भी ट्रीट किए जाते हैं, वो इसमें कवर होगा. सो मैं चाहूंगा एक एक कैरेक्टर को आप करें. महेंद्र, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर. Yes Okay. sir. Yes sir. ऑलराइट. एंड Afreen, you can play this character. Neha. All right, sir. And Neeraj, you can play this character. Aman. Yes, sir. Okay. और Ghazala, you can play this character. Priya. Okay, sir. And Iqra, you can play this character. Sameer. Okay, sir. And Fabia, you can play this character. Ananya.
ठीक है? Okay, sir. और हुदा, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर रोहन. हेलो हुदा. हुदा, कैन यू हियर मी? उनकी आवाज नहीं आ रही. आपका माइक ऑफ है क्या? हुदा, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ तो भाई बोल दो ना, मुझे इतना बोलना पड़ता है. You have- एग्जाम है तो सर मैं एग्जाम तक कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ना करूं. हाँ चलो, इट्स ओके. लेकिन अगर आप क्लास में आप हैं तो यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स. ओके, 5-10 मिनट्स ओके करना सर. है या नहीं? हाँ, आपको रोहन प्ले करना. ओ, एक तो आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है. चलो आप रहने दीजिए आज प्लीज. आप ऐसा करिएगा, आप क्या बोलते हैं, महेंद्र, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर ऑल्सो रोहन. ठीक है? ओके सर. और आफरीन, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर पूजा. ऑलराइट, रोहन रवि. दोनों. और ऐसा करते हैं, ये जो कैरेक्टर है गजाला कर लेंगे लास्ट कैरेक्टर, सिद्धार्थ. ठीक है गजाला? सिद्धार्थ. Okay, sir. और सो रोहन. लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका काफी कुछ. सो रवि, लेट्स गेट स्टार्ट. प्लीज सर दिख नहीं रहा. प्लीज गे. रवि यानी महेंद्र. रवि महेंद्र है भाई, याद रखना है आपको, जी जी. मुझे नहीं रखना. सर स्क्रीन थोड़ा छोटी कीजिए. दिख नहीं रहा ऊपर. दिख तो रहा है. आपकी प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपकी तरफ से है? जी जी. एवरीवन कैन एनीवन सी? सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, सबको दिख रहा है भाई. आप करें, जल्दी करें भाई, टाइम कम है. Please gather here. We need to plan our annual cultural festival. हिंदी में भी बोलो जल्दी से. कृपया यहाँ इकट्ठा हो जाइए. हमें अपना वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव योजना बनाना है. अरे भैया, जो प्रोनाउन है वो तो बोला ही नहीं आपने. ये सब लोग, एवरीवन, यही तो प्रोनाउन है. इसको तो बोलना है ना. प्रोनाउन जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. सब लोग कृपया यहाँ इकट्ठा हो जाइए. हमें आपका वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव योजना बनाना है. ठीक है? तो ये है अभी आपको, ये हमारा यहाँ पे एवरीवन जो है ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन. तो इसके लिए सब लोग यूज हुआ है. नेहा, जल्दी करो. I think someone should volunteer to take the responsibility to of arrange the stage. मुझे लगता है कि किसी अरेंजिंग द स्टेज. arranging the stage. या Okay. मुझे लगता है कि किसी को मंच की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. गुड. तो यहाँ पे जो समवन है ना, ये आपका प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन. किसी को. ठीक है? अमन. I can do that. I can do Is that. anybody else willing to help me? Is anybody else? मैं यहाँ कर सकता हूँ. क्या Willing to कोई help और me? मेरी मदद करने के लिए तैयार है? हाँ, तो ये जो एनीबडी एल्स हुआ है ना, ये और कोई और के लिए यूज हुआ है. ये भी प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन ट्रीट किया जाता है. प्रिया. Both of us. Both of us Can can you help review? you, Aman. We can decorate the stage Aman, we together. हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं अमन. Both of हम मिलकर both मंच of को us सजाएंगे. can help you. वेरी नाइस. तो यहाँ पे जो बोथ यूज हुआ है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, दोनों. We can ठीक है? decorate तो the इसको ही stage हम together. मेंशन कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन में. समीर. That's great. But what about the sound? the sound system? Someone must check it Someone in must advance. check it the advance. गुड. तो यहाँ पे ये समवन यूज हुआ है, प्रोनाउन, यानी कि किसी ये बहुत को. अच्छा है. ये तो ये भी सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है. अनन्या. I have some experience with microphones and speakers. I can handle it. मुझे माइक्रोफोन और स्पीकर का कुछ अनुभव है. मैं इसे संभाल सकती हूँ. हाँ, तो सम जो है ना, ये भी आपका क्या है, ये प्रोनाउन है. तो यहाँ पे यूज हुआ है, इसको ही आपको याद रखना है. रोहन. Few students know how to operate the. सर इसको क्या lighting. Few students know. हाँ, लाइटिंग. Few students know how to operate the lighting. We may need their help. ऑपरेट द लाइटिंग. वी मे नीड देयर हेल्प. एक बार और बोलिए जल्दी से. Few students know how to operate the lighting. We may need their help.
हिंदी में बोलो कुछ जल्दी से, छात्रों को without any लाइटिंग time ऑपरेटर waste। करना आता है, हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तो यहाँ पे फ्यू जो यूज हुआ है वो कुछ के लिए यूज हुआ है, ये आपका प्रोनाउन है। पूजा, Others can help with customs and props. Others can help with We have a customs lots items to arrange. and props. अन्य लोग We पोशाक have a और lot प्रॉप्स of की व्यवस्था में items मदद कर सकते हैं। of हमारे arrange. पास बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो अदर्स यूज हुआ है ये प्रोनाउन है, अन्य यानी दूसरे, सिद्धार्थ। ठीक है। सिद्धार्थ, Nothing should be help. Nothing should be left for the last minute. Every for task the must last be minute. completed on Every time. task must कुछ Very भी nice. अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हर कार्य समय पर पूरा होना चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो नथिंग यूज हुआ है ये आपका प्रोनाउन है, कुछ भी, ठीक है, ये प्रोनाउन है और सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। रवि, क्विकली। Everyone must cooperate. This festival is important for our school. सभी को सहयोग करना चाहिए, यह उत्सव हमारे स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, तो यहाँ पे जो एवरीवन है ये आपका प्रोनाउन है, सभी को। ओके, नेहा। I think I think more planning is needed for the dance performances. Some students want to Some students want to participate but haven't not registered yet. मुझे लगता है कि नृत्य प्रदर्शन के लिए और योजना बनानी चाहिए। कुछ छात्र भाग लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक पंजीकरण नहीं किए। हाँ, तो यहाँ पे जो मोर है ये भी आपका प्रोनाउन है, सम है ये भी आपका प्रोनाउन है, यानी कि कुछ, और वो जो मोर यूज हुआ है, ठीक है। अमन। That's true. Any student who has not registered should do it today. do it today. Anything late will cause confusion. वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो एनीथिंग यूज हुआ है ये हुआ है, कुछ भी। हिंदी में भी बोल दीजिए जल्दी से। यह सही है। जो कोई छात्र पंजीकृत नहीं हुआ है उसे आज सर दिख नहीं रहा करना चाहिए। देर होने पर कुछ भी गलतफहमी हो सकती है। गुड। अच्छा, एक तो ना हैज नॉट मत बोला करे, हैजंट बोला करे। हैजंट, ये हैज नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन है बट इसको प्रोनाउंस करते हैं हैजंट, ठीक है। ओके सर। हैजंट बोला करें। प्रिया। Each of us Each of us can take responsibility for a group of students. One person can check registration forms. Another can guide them to the rehearsal area. वेरी नाइस। हम में से प्रत्येक जी बोलिए हिंदी वाला। हम में से प्रत्येक व्यक्ति छात्रों के एक समूह की जिम्मेदारी ले सकता है। एक व्यक्ति पंजीकरण फॉर्म चेक करा सकता है, दूसरा उन्हें रिहर्सल क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे ईच और वन ये दोनों ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, प्रत्येक और एक, ये भी प्रोनाउन है। समीर। All of the volunteers should meet today and discuss their tasks. सभी सेवकों को आज मिलकर अपने कार्यों पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, सो जो ऑल यूज हुआ है ना, सभी, ये आपका प्रोनाउन है। जो सिंगुलर भी ट्रीट होता है प्लूरल भी ट्रीट होता है, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अनन्या। Supervise the Some of the teachers are willing to supervise the rehearsal. Thank them. We must thank them. कुछ शिक्षक रिहर्सल की निगरानी करने के लिए तैयार है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जी, तो यहाँ पे जो सम यूज हुआ है कुछ, ये आपका प्रोनाउन है। रोहन। Both the music and dance theme need to coordinate. मिसअंडरस्टैंडिंग Few misunderstanding may happen if you do not play properly. And don't say do not. Do not नहीं है, don't है भाई। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? Don't. संगीत So both the music and dance teams need to coordinate. Few misunderstanding may happen if we don't plan properly. Go ahead. हिंदी वाला भी बोल दो जल्दी से। संगीत और नृत्य दोनों टीमों को तालमेल बिठाने की जरूरत है। अगर हम सही योजना नहीं बनाते हैं तो कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। जी, तो यहाँ पे जो बोथ और फ्यू जो है ना, ये दोनों ही प्रोनाउन है। पूजा। Others can help. Others can help with refreshments. We have to ensure that everyone gets something to eat and drink. अन्य लोग भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी को कुछ न कुछ मिले। वेरी नाइस। तो यहाँ पे अदर्स जो है ये भी प्रोनाउन है, एवरीवन प्रोनाउन है, समथिंग प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्लूरल है और ये सारे जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ये मेंशन करना जरूरी है। सिद्धार्थ। मिसअंडरस्टैंडिंग।
misunderstanding. Nothing should be wasted. We must Nothing should manage be resources carefully. कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमें संसाधनों का We must ध्यानपूर्वक manage प्रबंधन करना resources चाहिए। carefully. वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो नथिंग है ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, कुछ भी, ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। रवि, Everyone remember that some events will take place सर इसको क्या पढ़ेंगे? साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, एक साथ, Simultaneously. Simultaneously. साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। Simultaneously. Each जी। them should be prepared in advance. सभी लोग याद रखें कि कुछ कार्यक्रम एक साथ होंगे, प्रत्येक टीम को पहले से तैयार रहना चाहिए। हाँ, ईच टीम बोला करो, देम नहीं है। ईच टीम शुड बी प्रिपेयर इन एडवांस। तो यहाँ पे सम और ईच ये दोनों ही प्रोनाउन है, ठीक है, मतलब कि कुछ और प्रत्येक ये दोनों ही प्रोनाउन है। नेहा, Someone must record the नहीं थोड़ा फास्ट events. करो ना। एक मिनट, स्क्रीन चली गई, एक सेकंड, अच्छा अच्छा, ओके ओके। शो नहीं हो रहा। अच्छा Someone चलो, must जब तक record कोई the और कर events. दो, Anything. इकरा आप कर दीजिए। आप लॉग आउट होके लॉग इन हो जाइए। Someone must record the event. Anything important should be computed properly. कैप्चर्ड किसी को- प्रॉपर्ली, वर्ड को ध्यान से पढ़ा करें। Captured कैप्चर्ड प्रॉपर्ली। properly. चलिए जल्दी बोलिए। किसी को कार्यक्रम रिकॉर्ड करना किसी चाहिए, कोई किसी भी को महत्वपूर्ण कार्यक्रम चीज रिकॉर्ड सही करना तरीके से चाहिए, रिकॉर्ड कोई भी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज सही तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे समवन और एनीथिंग ये I दोनों ही can manage the प्रोनाउन है। अमन, recording. Few cameras सॉरी सर, स्क्रीन चली गई थी, मुझे शो नहीं हो रहा था। are enough, It's okay, but it's okay. someone Aman. should I can manage the recording. him efficiently. Few cameras are enough. Someone should operate the efficiently. मैं रिकॉर्डिंग संभाल सकता हूँ, उस कैमरे पर्याप्त है, लेकिन किसी को उन्हें कुशलतापूर्वक ऑपरेट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फ्यू, कुछ, समवन ये जो है ये प्रोनाउन है। और आपका नेटवर्क बहुत वीक है, तो थोड़ा सही जगह बैठा करें ताकि आपकी वॉइस प्रॉपर्ली आए। प्रिया, All of the students who are performing All must of be the students informed who about are the performing schedule. must be informed about the schedule. सभी छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कार्यक्रम के समय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे ऑल जो है ये प्रोनाउन है, सब, सभी। समीर, Some students have custom issue, others need props. Constitute- Each problem should be solved quickly. issue. कुछ छात्रों को पास पोशाक की Others समस्या need है, props. अन्य Each को problem प्रॉप्स should की be जरूरत solved है। प्रत्येक quickly. समस्या को जल्दी हल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सम, अदर्स, ईच ये सारे प्रोनाउन है। और इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस करेंगे। कॉस्ट्यूम है ये वर्ड, कस्टम नहीं है, कॉस्ट्यूम इशू, ठीक है, Costume. पोशाक। अनन्या, More people are required. for More crowd. people are required for crowd management. Nobody should enter restricted areas. Restricted. वेरी नाइस। भीड़ जी जी बोल दिए हिंदी वाला। भीड़ प्रबंधन के लिए अधिक लोग आवश्यक है। कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश ना करें। गुड। तो यहाँ पे मोर, नोबडी मतलब कोई भी, ये जितने भी है ना ये सारे प्रोनाउन है, ये आपको याद रखना है। रोहन, Everyone should practice fire safely rules. Nothing dangerous should happen. सभी को अग्नि सुरक्षा नियमों का आभास करना चाहिए, कुछ भी खतरनाक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जो एवरीवन है और नथिंग है ये दोनों प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है। पूजा, Both the morning and afternoon sessions Both must the morning be and planned afternoon separately. sessions must be Few events planned may separately. overlap. सुबह और दोपहर दोनों Few सत्रों की events- अलग अलग योजना बनानी चाहिए। कुछ कार्यक्रम ओवरलैप हो सकते हैं। वेरी नाइस। सिद्धार्थ, All arguments All arrangements from sitting to refreshments should be checked twice. from Someone must sitting to refreshments should be checked supervise each area. Some तो यहाँ सभी पे व्यवस्थाओं- ऑल, must supervise जी each area. इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ दें आप। ऑल, समवन, ईच ये सारा जो है ना ये All सारा प्रोनाउन है। arrangements- इंग्लिश में ही पढ़ें आप। रवि, Everyone seems ready to take responsibility. That's a good sign. ऐसा लगता है कि सभी Very जिम्मेदारी नहीं हिंदी रहने दीजिए, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है सबको। नेहा, Anything that goes wrong should Anything that should be goes- reported immediately. Each problem can be solved quickly if communicated well. वेरी नाइस। एनीथिंग, ईच ये दोनों ही प्रोनाउन है। अमन, Some of the volunteers have not
haven't arrived yet. Haven't Other are हाँ other are arrived, already others working are already working efficiently. efficiently, और ये अदर नहीं है, अदर्स है, सब ये अदर्स, तो क्लियरली बोला करें, सम और अदर्स, ये दोनों ही प्रोनाउन है आपके। ओके प्रिया, कितने पेज रह गए यार? चलो इसको आप ऐसा करिएगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है प्लीज। ये आप थोड़ा अब प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है, तो आई हैव टू डू इट। सो आपका ये होमवर्क है, यू हैव टू रिकॉर्ड